कि भाई तुम अलग अलग प्रकार से खाना लेके आया करो, ये नहीं कि एक जैसे रोज खाना लेके आए। तो माँ से बच्चे कहते तो माँ बना देती, तो बच्चे स्कूल में खोलते हैं तो आपस में एक दूसरे से ले करके खाते। अब कन्हैया ने कहा सब मिल बांट के खाएं, अलग अलग खाएं तो मजा नहीं आएगा। जिस प्रकार से अपने घर में अलग अलग बना के खाते तो उतना स्वाद नहीं आता। और जो मंदिर में आश्रम में जो भंडारा बनता है और जब वो खाओगे तो भगवान का भोग पता होता है ना। अब यहाँ पर कन्हैया को सबने दिया, लो भाई कन्हैया पहले भोग लगाओ, लो कन्हैया। अब वो शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था कि मैं खट्टी छाछ कन्हैया को दूं तो लोग तो पता नहीं क्या क्या देते हैं, और मैं खट्टी छाछ दूंगा तो कन्हैया क्या कहेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने सोचा कन्हैया को ना दे करके पहले ही पी जाना। और इधर ब्रह्मा जी ने कहा मैंने सुना है कि भूमि लोक में कोई कन्हैया कन्हैया है, लोग उसकी पूजा आराधना करते, देखो तो सही संसार में भगवान तुम नहीं हो, मेरे से अतिरिक्त कोई भगवान है ही नहीं। उसी समय ब्रह्मा जी कन्हैया को देखने के लिए गए थे। अब उसी समय जब सब लोग भोजन में बांट के खा रहे थे तो वो वाले ने क्या किया, झट से अपना डिब्बा उठाया और लस्सी पी गया। कन्हैया ने तुरंत देखा अरे मेरे को तो दिया ही नहीं इसने। तो जो उसके यहाँ जल्दी में जो पीते तो अक्सर गिरी जाती है, मुंह में लगी जाती है। तो कन्हैया ने उसका जीभ से उसका मुख चाटने लगा। उसी समय ब्रह्मा ने देखा अरे ये कोई भगवान है, इतना भूखा, ये भगवान नहीं हो सकता, क्यों दूसरे का मुख चाट रहा है। भगवान जानते थे कि ब्रह्मा इस टाइम आया हुआ है परीक्षा लेने के लिए। तो जब उसका मुख चाटा तो उसने कहा आज तो बड़ा स्वाद आया तेरी लस्सी में, इन लोगों के जो खाने में स्वाद नहीं आया तेरे स्वाद में आया। तो ब्रह्मा ने कहा अरे ये तो भूखा है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। अब इधर लोग वालों ने कहा अरे कन्हैया हमको तो खाते बहुत समय हो गया, हमारे गाय कहाँ है, चलो ढूंढने के लिए। तो कन्हैया ने कहा तुम बैठो, तुम आराम से खाना खाओ, मैं गऊ को लेके आता हूँ। अब इधर ब्रह्मा जी ने जितनी भी क्या गौएं थी, बछड़े थे, बछड़ियां थी, सबको अपहरण कर लिया, ले गया। कन्हैया खोजता रहा, कन्हैया को नहीं मिली। जब इधर आया तो इधर ग्वाल बाल भी नहीं थे। कन्हैया ने अंतर्ध्यान देखा कि ये सब माया किसकी फैलाई हुई है, ब्रह्मा की। कन्हैया ने कोई बात नहीं, ले जा। अब कन्हैया ने अपने ही शरीर से गौएं बन गया, बछड़े बन गया, बछड़ियां बन गया, ग्वाल बाल भी बन गए। अब ऐसे सब शाम हो गई तो सबको लेके चले, सबको जब लेके चले तो ऐसा आनंद नहीं आता था गोपियों को, ऐसा आनंद नहीं आता था गोपियों को जो कि आज आ रहा है। क्यों? क्योंकि कन्हैया वही ग्वाल, वही गौएं, वही बछड़े, वही बछड़ियां, दूध पी रही है बछड़ियां, दूध पी रहे बछड़े, खूब आनंद हो रहा है। 1 वर्ष बीत गया। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा आज 1 वर्ष में तो उसकी ऐसी दुर्दशा लोगों ने की होगी, लोगों ने उसको मारा होगा, पीटा होगा, तूने हमारे बच्चों को, तूने हमारे गौओं को, तूने हमारे बछड़ों को बेच खाया होगा। अब यहाँ से ब्रह्मा चला देखने के लिए तो कन्हैया ने तो अपनी माया फैला रखी थी, लीला फैला रखी। खूब गौएं, जो गाय 1 लीटर दूध देती थी वो 10-10 लीटर दूध देती थी। सब खुश थे, सबने कहा कि अरे आज तो भैया ऐसा आनंद आ रहा है, क्या कहते हैं। परम पिता परमात्मा वही गौएं बन गया, वही ग्वाले बन गया। और जब ब्रह्मा जी वहां आए देखा
तो देख के हैरान हो गए, अरे मैं तो गौवे ले गया था, मैं ग्वाल ले गया था, मैं बगड़े जो बछड़े ले गया था, ये कहां से चुरा लाया? अब कन्हैया ब्रह्मा भगा ब्रह्मलोक को, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पीठ पीछे जाकर चुरा लाया हो, इसका क्या भरोसा? अब कन्हैया ने देखा ब्रह्मा जी भाग रहे हैं वापिस, तो कन्हैया अंतर ध्यान होकर के वही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन करके और कहा, देखो सैनिकों, आजकल बहुत धोखाधड़ी करते हैं लोग, ये ब्रह्मा का रूप लेकर के ना लोगों को छलते, और अगर तुम्हारे नजदीक कोई ब्रह्मा बन के आए तो सबसे पूछो मत तू कहां का है, कहां गया था, सबसे पहले पिटाई करना उसकी, और जब पिटाई करते हो तुम थक जाना तब उससे पूछना। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी जा रहे थे ब्रह्मलोक को देखने के लिए गौओं को। अब ब्रह्मा कन्हैया पहले बैठे थे, विराजमान थे सिंहासन में, कन्हैया ने कह रखा था। अब जो सैनिक थे, जो दूत थे, उन्होंने देखा, अरे देखो एक भेष बदल गया, पकड़ो इसको, और आओ ना ताओ देखा ब्रह्मा को मारने लगे। ब्रह्मा ने कहा, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तो मुझे मार रहे, मैं तुम्हें दंड दूंगा। उन्होंने कहा, तू क्या दंड देगा, हमारा मालिक है, तू नकली है और तू ढोंगी है, तू दाढ़ी मुछ लेकर के लगा के आया। वो पिटाई करे, उन्होंने कहा कि तुम मुझे मत मारो, जो तुम्हारा असली ब्रह्मा है उसी के पास ले जाओ। अब क्या कहते हैं, उसको पकड़ करके जब वहां ले गए तो देखा ब्रह्मा बने बैठे हुए थे। कहा, प्रभु तुम कौन? मैं तो तुम्हारा ब्रह्मा हूँ, तुमने बैठाया था मुझे। तो उसी समय कन्हैया बंसी बजाते हुए नजर आया। कहा, प्रभु ये क्या लीला है? कहा कि तुमको अभिमान हो गया था कि मैं परमपिता परमात्मा हूँ, मैंने तुमको बना करके बैठाया है, तुमको अभिमान हो गया था, तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए, चूर करने के लिए मैंने सारी लीलाएं की थी। और एक समय जो ब्राह्मण लोग थे उनको भी अभिमान आ गया था। परमपिता परमात्मा उस दिन गौ चराने के लिए गए तो खाना नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण थे उनको भी अभिमान था, यज्ञ कर रहे हैं, तो अपने ग्वाल वालों को भेजा, जाओ यज्ञ हो रहा है तो भंडारा होता होगा, तो वहां से जाओ हमारे लिए भोजन ले आओ। ग्वाल गए, ताकि कन्हैया कह रहे हैं उनको भूख लगी, तुम भोजन दे दो। उन्होंने कहा कि हम यज्ञ कर रहे हैं, पूर्णाहुति नहीं हुई, हम किसी को खाना नहीं देंगे। क्या हो गया थे? उसी समय आकर के कन्हैया को कहा, कन्हैया ने कहा, तुमने किससे मांगा था? ब्राह्मण है, उनसे क्यों मांगा था? उनकी पत्नियों से जाके मांगो। अब जब उनकी पत्नियों से जाकर के कहा कि कन्हैया आए हैं, कन्हैया भोजन मांग रहे हैं, उसी समय गदगद हो गए। 3 लोग के मालिक भोजन मांग रहे हैं, तो उन्होंने आओ ना ताओ देखा, फटाफट भोजन लेकर के कहा, तुम चलो हम आ रहे हैं। पीछे से 56 प्रकार का भोजन परमपिता परमात्मा को लेकर तो गई। और एक ऐसी ब्राह्मणी थी, उसका पति उसको जबरदस्ती कमरे में बंद कर रखा, फिर वो जाने नहीं दी। वो अंदर से रोती हुई, चिल्लाती हुई उसने परमात्मा का ध्यान किया, और वो सबसे पहले पहुंची, शरीर से नहीं पहुंची, आत्मा से पहुंची, और वो तो बाद में पहुंची। तो कन्हैया ने उनको दर्शन दिया, और दर्शन देकर के उनके सारे पाप दूर कर दिए। बाद में जितने भी यज्ञ करता, जितने ब्राह्मण थे, उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्यों? वो अभिमान थे, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम भगवान जो कहते हैं ग्वाल बाल हैं, उनको भोजन नहीं कराएंगे। यहाँ परमात्मा ने जितने भी ब्राह्मण थे उनका भी अभिमान चूक किया। अब कहते हैं कि नारद जी गए कंस के पास। कंस ने कहा, नारद जी ने कंस से कहा, कंस बहुत छल हो गया है तेरे पीछे, जितने भी तूने असुर भेजे थे ना, उन असुर को मारने वाला वही कन्हैया है। तेरे पीछे छल हो गया है। देवकी वसुदेव, इसने अपने पुत्र को जबरदस्ती वहां भेज दिया था, और वही कान्हा है जो तेरे राक्षसों को
सबको मारा है। अब उसको कंस ने कहा पकड़ लो उसको, वसुदेव को और देवकी को मार दो उसको। नारद ने कहा अरे गलत और काम कर रहा है क्या? जब तू उनके माता पिता को मार देगा तो वो भाग जाएंगे, अब उनको पता ना चले। और ऐसा काम कर यहाँ मल्ल युद्ध कर और अपने नगर को दिखाने के लिए उनको बुलाओ कि मेला हो रहा। अब इसने अक्रूर को कहा, अक्रूर पहले मना करता रहा, फिर अक्रूर को धमका करके कहा तू जा, नहीं तो मैं तेरे को समाप्त करूंगा। अब इधर अक्रूर जाता है, देखो तो सही परमपिता परमात्मा को मारने के लिए मेरे को कहा गया, चलो कोई ना कोई अच्छा ही काम होगा। जब वहां जाते हैं तो किशन और बलराम प्रणाम करते हैं, सब बात पूछते हैं चाचा जी मथुरा में सब कुछ अच्छा ही तो है? हाँ कुछ अच्छा है, और तुम्हारे लिए निमंत्रण आया है, तुम्हारे माता पिता ने बुलाया। अरे कौन माता पिता? अरे ये तो तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम्हारे असली माता पिता कौन है? वसुदेव और देवकी। यहाँ तो तुमको छोड़ आए थे। अब वहां पर रोना पीटना भी करता है, और जिसका पुत्र होता तो देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर राधा रानी को भी पता चलता है चले जाएंगे। अभी तक जो रासलीला होती थी, जो भगवान गोकुल में खेलते थे, हंसते थे, चिढ़ाते थे, किसी को छेड़ते थे, किसी की चोरी करते थे, ये बाल लीला करते थे। अब तो कन्हैया चले जाएंगे मथुरा, और अब तो नजर नहीं आएंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, सुबह उठ करके रथ सजाया गया, रथ में बैठ करके जैसे ही चले थे, जितनी भी गोपियां थी, राधा रानी सड़क पर लेट गई। कहा कन्हैया अगर तेरे को जाना ही है तो ये रथ हमारे ऊपर से निकाल के ले जा। कन्हैया ने क्या दिखाया कि राधा रानी रथ पे बैठी है, कन्हैया नीचे लेटी हुई, और कन्हैया कहते राधा रानी तू मुझे छोड़ के मत जा, तू मुझे छोड़ के मत जा। अब इधर क्या कहते हैं, परमपिता परमात्मा ने राधा रानी ने कन्हैया ये क्या है? कहा राधा तू और कोई नहीं, मैं और कोई नहीं, मैं ही राधा हूँ, मैं ही किशन हूँ, तू ही राधा है, तू ही किशन है, तेरे में मेरे में कोई अंतर नहीं, मैं तेरे को छोड़ के कहां जाऊंगा? तू मेरी छाया है, जहां व्यक्ति जाएगा उसकी छाया उसके साथ में जाएगी। अब इस प्रकार से राधा रानी को समझाया और कन्हैया चल पड़े। अक्रूर को रास्ते में जब जमुना जी में जब अक्रूर डुबकी लगा करके जब नहाया तो क्या देखा, चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन किए। और जब बाहर देखते हैं तो क्या देखते हैं, अक्रूर की रथ पर कन्हैया और बलराम बैठे। जब डुबकी लगाते हैं तो नीचे देखते हैं कि उनकी आरती पूजा हो गई। जब बाहर आए तो प्रभु मैं उनको समझ गया, तुम परमपिता परमात्मा हो, तुम विष्णु के अवतार हो, तुम कृष्ण भगवान हो। आज जो मेरा डर था दूर हुआ, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि अब कंस का काल जा रहा है, काल को लेके जा रहा है। अब इधर जब कन्हैया वहां गए मथुरा में, तो कहा मैं मथुरा घूमना चाहता हूं, तुम अक्रूर जाओ और कह देना कि किशन और बलराम आए। इधर सबसे पहले धोबी मिलता है, और धोबी से कहते हैं अरे धोबी ये वस्त्र मुझे दे दे, सुंदर सुंदर वस्त्र। तो धोबी कहता है अरे ये तुम्हारे लिए छुईना ग्वाल वालों के लिए, ये भिखारियों के लिए वस्त्र नहीं है, राजाओं के वस्त्र हैं। इस प्रकार से आपस में कन्हैया ने अपने हाथ को खड़ग के रूप में एक ऐसा तमाचा मारा कि उसका गला ही कट गया, और गला कट करके उसको दूर फेंक दिया। जब आगे जाते हैं तो दर्जी मिलता है, तो दर्जी कहता है ये धोबी कौन था? तो कहते हैं जब रामचंद्र भगवान सीता को रावण के यहाँ से लेकर के आए थे, तो रामचंद्र भगवान अपनी प्रजा को देखने के लिए रात को घूमने के लिए निकल जाते थे। उसी समय धोबी अपनी धोबन को डांट रहा था, फटकार रहा था कि मैं वो राम नहीं हूं, तो
इसी के घर में रहकर के मैं तेरे को अपना लूं। सीता रावण के पास कितने दिन रही, फिर भी उसको अपना गया, मैं वो राम नहीं हूं। उसी समय रामचंद्र ने कहा ये तो गलत हो रहा है। हालांकि ये जो असली सीता थी वो यज्ञ भगवान ले गए थे और उनकी डुप्लीकेट जो रावण के पास में थी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, धोबी को मारने के लिए भगवान ने कहा कि इस अवतार में रामचंद्र के रूप में तो मारूंगा नहीं, जब द्वापर में कृष्ण भगवान का अवतार लूंगा तभी तुझे मारूंगा। अब इधर क्या कहते हैं कि कृष्ण भगवान दर्जी के पास जाते हैं। वो दर्जी कौन था? जनकपुरी ने भगवान को देख के कहा कि अगर भगवान की इच्छा हो तो मैं इनके वस्त्र सिलूं। वही दर्जी था। आज मथुरा में भगवान के कपड़े सिला। एक माली था, वो रोज भगवान के 1000 कमल के फूल चढ़ाता था। आज भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तू जितने फूल हैं मुझे अर्पण कर। अब इधर कहते हैं कि कन्हैया उसको मारने के लिए चल पड़े। यहाँ पर हाथी मिलता है, हाथी को भी मार करके उसके दांत को लेकर के कंधे में चल पड़े। और जब मल्ल युद्ध जहां हो रहा था वहां पर जब गए तो 4 बड़े बड़े पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे, कन्हैया से भिड़ गए। लोगों ने हाहाकार मचाया, अरे ये छोटे से बालक और ये हाथी जैसे शरीर लेकर के ये क्या कर रहे हैं, आज ये कन्हैया को मार रहे हैं। उसी समय कन्हैया ने चारों को परास्त किया और उनकी मृत्यु भी घाट उतारा। उसी समय कंस को मारने के लिए सिंहासन में बैठा हुआ कंस भगा और कन्हैया दौड़ करके उसको पकड़ करके संसार का भार उसके छाती में पैर रख दिया और उसी समय उसकी मृत्यु हुई। और उसकी 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। वह अपने पिता के पास जरासंध के पास गई और जरासंध से रोया और रो के कहा कि किशन जो कन्हैया है उसने तेरे दामाद को मारा, इसको छोड़ना नहीं। इधर कन्हैया ने कहा कि अब मैं क्या करूं, माँ को प्राप्त किया, पिता को प्राप्त किया। माता पिता ने कहा पुत्र सबसे पहले तुम पढ़ाई करने जाओ। कहाँ जाओ पढ़ाई करने के लिए? उज्जैन जाओ। उज्जैन में कौन थे? कहते हैं कि कन्हैया के वंशज उज्जैन में रहते थे। वहां पर अपने रिश्तेदारों के घर में कन्हैया को पढ़ने के लिए भेजा। कन्हैया ने वहां 16 कलाएं गुरु से सीखा और जब आ रहे थे तो कहा कि गुरु दक्षिणा मांग लो। तो कहा गुरु ने तो कुछ नहीं कहा। गुरु की पत्नी ने कहा मुझे मेरा बेटा चाहिए। कन्हैया ने उसके बेटे को लेकर के उनको सौंप दिया। अब इधर कन्हैया आते हैं और उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी जाओ तुम गोपियों को समझाया। उद्धव जी ज्ञान है और गोपियां भक्ति। उद्धव जी को भक्ति नहीं थी और गोपियों को ज्ञान नहीं था। वहां जाकर के दोनों आपस में मिले और उद्धव को भक्ति मिली और गोपियों को ज्ञान मिला। और यहाँ क्या कहते हैं, जो जरासंध था खूब दुखी करता था, खूब परेशान करता था, तो कन्हैया ने अपने भाई से कहा भाई साहब तुम्हारी ससुराल है कहाँ? द्वारकापुरी। ये द्वारकापुरी कन्हैया भगवान के भाई की ससुराल है। रेवती की शादी हुई थी बलराम से, तो बलराम नहीं जाते, मना करते थे कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगा। कन्हैया ने उनको मनाया और अपने जितने भी यहाँ पर थे नगरवासी सोते सोते उठा करके द्वारकापुरी ले गए और द्वारकापुरी में जाकर के बसाया। एक समय एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण एक पत्र लेकर के आता है और कहा कि कन्हैया को देना है। लोगों ने पूछा क्या बात है? क्या कुछ भी हो, कन्हैया से मुझे मिलना है। कन्हैया के पास उसको पहुंचाया गया और कन्हैया ने जब लेटर लिया तो लेटर लेकर के क्या पढ़ते हैं, तो उसमें रुक्मणी भी कहती है कि मेरी इच्छा से शादी नहीं हो रही, जबरदस्ती शादी की जा रही है। मेरा मन तो आपके ऊपर लगा हुआ है।
और जो मेरा भाई रुकमा है वो जबरदस्ती शादी कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ में मेरी शादी हो जाए। तो अब यहाँ पर रुक्मणी की और कन्हैया की शादी होगी। आज हनुमान चाचा कर देंगे। आज सबसे पहले हनुमान चाचा करेंगे क्योंकि आज मंगलवार है, सबका हनुमान चाचा भी हो जाएगा और उसके बाद में आज प्रसाद भी सब लोगों का बच्चे के जन्मदिवस भी है और सब कुछ सबके आशीर्वाद भी। और यहाँ जो है रंजना जी आए हुए हैं और संजीव जी आए हुए हैं, उनके पिताजी भी आए हुए हैं। का जो है भगवान का व्रत आया है श्री गोचरण सरोज रज आदि बजाएंगे सब लोग। वरना रघुबर बिमल जसो जो कार्य परिता हो दीन कन जाने बरमुद विद्या देव मई नरम करे हनुमान ज्ञानी गुण सागर जय कबीर
अब जो है आज जो है वन कन्या आ रहे हैं, उनके बीच जो है कहते हैं वो मेहंदी गीत होता है, वो गाएंगे। और कल जो है वो कल जो है सुदामा चरित्र होगा। अब सभी लोग जो चावल लाएंगे, चावल लेके आएंगे। भोग भी पड़ जाएगा, कल भोग भी डल जाएगा। परसों सुबह हवन होगी, सभी लोग शामिल हो जाएंगे। तो पूरे 7 दिन का फल जो है उस दिन दिया जाएगा। परसों जन्माष्टमी मनाई जाएगी और परसों रात को जन्माष्टमी है, 7 तारीख। 7 तारीख को कल तो भोग हमारा पड़े भागवत का। अब कल आए तो परसों बनाएंगे हम, परसों सब लोग बनाएंगे। आज इसका कोई कन्या के दहेज लाएंगे, कन्या आ रहे हैं, पार मिलना मेरी सरकार मिलेगा, पार मिलना मेरी सरकार मिलेगा, राधा मोदी जगना के पार Oh,
Thank you.